बचपन में देखे क्लाउन्स को याद करते हो तो आपको कुछ अच्छे और फनी मोमेंट्स ही याद आएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लाउन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि बेस्ड है स्टीफन किंग की वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल इट पे। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको पता चल जाए। ये कहानी शुरू होती है 1986 में, जहां हम दो भाई जिनका नाम बिल और जॉर्जी है उन्हें बात करते हुए देखते हैं। बिल जॉर्जी के लिए पेपर बोट बनाता है, लेकिन वो जॉर्जी के साथ खेलना नहीं चाहता, इसीलिए बिल जॉर्जी से झूठ कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद जॉर्जी अकेले पेपर बोट के साथ खेलने चला जाता है। जॉर्जी की बोट बहकर एक गटर में चली जाती है। जब वो गटर के पास जाता है तो उसे गटर में एक क्लाउन दिखता है। जॉर्जी क्लाउन से बात करता है। क्लाउन जॉर्जी को अपना नाम पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन बताता है। अब पेनीवाइज उसे बोट वापस देने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपने क्रीपी से दांत बाहर निकालकर उसके हाथ को खा जाता है। जिसके बाद पेनीवाइज उसे भी गटर में खींच लेता है। अगले सीन में हम स्कूल में लूजर्स ग्रुप को देखते हैं। लूजर्स ग्रुप का लीडर बिल है, जिसे आज भी यही लगता है कि उसका भाई जॉर्जी गटर में गिर गया है और जिंदा है, जिसकी वजह से वो लूजर्स ग्रुप के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लग जाता है। समर वेकेशंस में ग्रुप में 3 और बच्चे ऐड हो जाते हैं, जिनमें एक लड़की होती है जिसका नाम बेवरली है। ग्रुप में सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से उन्हें आउटकास्ट किया जाता है, इसीलिए उन्होंने अपने ग्रुप का नाम लूजर्स रखा है। स्टोरी में एक लव ट्रायंगल भी है, क्योंकि बेन, जो कि ओवरवेट है और टाउन में न्यू आया है, बेवरली को लाइक करता है और उसके लिए पोएम्स लिखकर भेजता है, जिसमें वो अपना नाम नहीं लिखता, जिसकी वजह से बेवरली मिसअंडरस्टैंड करती है और उसे लगता है कि पोएम्स बिल ने लिखी है और वही उसका सीक्रेट एडमायरर है, जिसकी वजह से बेवरली बिल को लाइक करती है। अब आते हैं हमारे लूजर्स ग्रुप की तरफ। स्टैनली को उसके डैड टोरा ठीक से नहीं पढ़ने के लिए डांटते हैं, जिसके बाद वो उसे बुक वापस रखने के लिए कहते हैं। जब स्टैनली बुक वापस रखने जाता है तो उसे अपने डैड के रूम की पेंटिंग टेढ़ी नजर आती है, जिससे वो हमेशा से ही डरते आया है। वो उस पेंटिंग को सीधा करता है, जिसके बाद वो बुक को वापस रख रहा होता है, तभी पेंटिंग नीचे गिर जाती है। स्टैनली पेंटिंग को वापस टंगा देता है, लेकिन पेंटिंग खाली होती है। पेंटिंग की लेडी स्टैनली के पीछे से आती है और जब स्टैनली का ध्यान उस पर जाता है तो वो क्रीपी सी स्माइल देकर हंस रही होती है, जिससे स्टैनली डर जाता है और रूम से बचकर बाहर निकल जाता है। यहाँ बेन लाइब्रेरी में डेरी शहर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है, जहाँ उसे एक रेड बलून दिखता है। बलून का पीछा करते हुए बेन एक डार्क रूम में पहुँच जाता है, जहाँ एक बिना सर का आदमी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। अचानक वो पेनीवाइज क्लाउन में बदल जाता है। तभी उसकी टीचर वहाँ आ जाती है और पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। जब लूजर्स क्लब तालाब में नहाने जाते हैं, वहाँ बेन सबको अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, जो उसने डेरी शहर पर की है। वो सबको बताता है कि डेरी शहर में आम जगहों से ज़्यादा लोग मरते हैं और बच्चे तो सबसे ज़्यादा। जिसके बाद सब बेन के घर जाते हैं उसकी रिसर्च के बारे में और जानने। वहाँ उन्हें पता चलता है कि डेरी शहर को बनाने वाले 91 लोग जो मिसिंग हुए थे, उनके खून से सने कपड़े एक कुएं के पास मिले थे, जिसकी लोकेशन अभी अननोन है। एडी वापस घर जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर डराता है, जिसकी वजह से वो वही एक हॉन्टेड हाउस के गार्डन में घुस जाता है, जहाँ उसे बलून को पकड़े हुए पेनीवाइज दिखता है और डर कर एडी वहाँ से भाग जाता है। रात को बेवरली उसके सीक्रेट एडमायरर ने भेजी हुई पोएम्स पढ़ रही होती है। तभी उसे बेसिन से कुछ आवाज़ें आती है। वो बेसिन के पास आती है, तभी बेसिन से बहुत सारे बाल निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और बहुत सारा खून बेसिन से निकलने लगता है, जिससे डर कर वो अपने डैड को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर बिल अपने रूम में सो रहा होता है और उसके रूम में पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से वो बाल्टी लेने जाता है। उसे जॉर्जी के रूम में लाइट्स ऑन दिखती है। वो उसके रूम में जाकर उसके खिलौनों को पकड़कर रो रहा होता है कि तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो बाहर जाता है तो उसे जॉर्जी दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट पहुँच जाता है। बेसमेंट में जॉर्जी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉर्जी बदलने लगता है और पानी से पेनीवाइज निकलकर तेजी से बिल की तरफ बढ़ता है और बिल डरकर बेसमेंट से निकल जाता है। अगली सुबह बेवरली सबको अपने घर बुलाती है और उन्हें खून से भरा बाथरूम दिखाती है, जो कि उन सबको दिखता है। जिसके बाद वो सब मिलकर उसे साफ करते हैं। घर वापस जाते वक्त सब अपने अपने हुए हादसे के बारे में बात करते हैं और बेन भी अपनी रिसर्च उन्हें बताता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि पेनीवाइज हर 27 साल में जागता है और वो अपना फॉर्म बदल सकता है और वो डर पर फीड करता है।
सब और जानकारी निकालने के लिए बिल के घर के गराज में जाते हैं, जहां वो प्रोजेक्टर पर सारे हुए आज तक के इंसिडेंट्स मार्क करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सारी जगह जहां इंसिडेंट्स हुए हैं वो गटर के पास है और सारे गटर उस कुएं में जाकर मिलते हैं जिसके बारे में बेन ने उन्हें बताया था। अब वो कुआं नीबोल्ट के घर में है, जहाँ पर एडी को पेनीवाइज दिखा था। तभी प्रोजेक्टर पर एक धुंधली फोटो क्लियर होती है और हमें वहाँ पेनीवाइज नजर आता है। पेनीवाइज अचानक बाहर आ जाता है और बेवरली पर अटैक करता है, लेकिन बेन गराज का शटर खोल देता है और पेनीवाइज गायब हो जाता है। बिल नीबोल्ट हाउस जाकर क्लाउन को मारना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि और कोई मारा जाए। बिल, रिची और एडी घर के अंदर जाते हैं और बाकी बाहर रुकते हैं। पहले तो रिची को उसका मिसिंग पोस्टर मिलता है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आती है, जहां उन्हें एक रूम में मिसिंग लड़की दिखती है, जिसे कोई पीछे से खींच लेता है। रिची और बिल उस रूम में चले जाते हैं और दरवाजा लॉक हो जाता है। एडी रूम के बाहर रह जाता है, जिसके बाद उसके सामने का फ्लोर टूटकर गिर जाता है और उसके पीछे से वही ज़ॉम्बी आता है जिसने उसे डराया था और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ रिची और बिल को बाहर निकलने के लिए 3 डोर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से वो एक डोर को खोलते हैं तो वहाँ वही लड़की टंगी होती है जिसे उन्होंने रूम में देखा था। उसके पाँव नहीं होते। फिर वो एक दूसरे को समझाते हैं कि सब नकली है और फिर से दरवाज़ा खोलते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर उन्हें एडी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो बाहर जाते हैं। वहाँ पेनीवाइज अपने क्रीपी से दांत बाहर निकालकर एडी को खाने वाला होता है। बेवरली वहाँ आकर पेनीवाइज को रॉड से मारती है, जो सीधा उसके सिर से आर पार हो जाता है। पेनीवाइज वहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए बिल को वो कुआं मिल जाता है। यहाँ एडी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ आकर उसे ले जाती है। बिल के वापस वहाँ जाने की बात सुनकर लूजर्स ग्रुप में झगड़ा हो जाता है। बेवरली उन्हें समझाती है कि वो वहाँ से इसीलिए बच पाए क्योंकि वो साथ थे, लेकिन वो नहीं मानते और सब वहाँ से अलग हो जाते हैं। पेनीवाइज बेवरली को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वापिस से सब मिलकर बेवरली को ढूंढने नीबोल्ट हाउस जाते हैं। लेकिन इस बार वो सब साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अलग हुए तो पेनीवाइज उन्हें एक एक करके मार डालेगा। वो उस कुएं के अंदर रस्सी के सहारे उतर रहे होते हैं, लेकिन माइक को हेनरी, जो कि सिटी का सबसे शैतान बच्चा है और पेनीवाइज ने उसे पजेस किया है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे कुएं में गिरा देता है। इन सब में स्टैनली गायब हो जाता है। बाकी लूजर्स उसे ढूंढते हैं। जब स्टैनली उन्हें मिलता है तो स्टैनली का सिर पेनीवाइज के बड़े से दांतों के बीच होता है। लूजर्स को देख के पेनीवाइज स्टैनली को छोड़ देता है और वहाँ से भागता है, जिसका पीछा करते हुए लूजर्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बेवरली है। बेवरली उन्हें हवा में लटकी हुई दिखती है। सब मिलकर बेवरली को नीचे उतारते हैं। यहाँ बिल को जॉर्जी दिखता है और वो बिल से उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है। उसे इमोशनल कर देता है, लेकिन बिल उसकी बातों में नहीं आता। वो समझ जाता है कि वो घोस्ट जॉर्जी है, जिसके बाद उसे माइक की स्टंग गन से मार देता है और जॉर्जी पेनीवाइज में बदल जाता है और सब पर हमला करता है। लेकिन सबके साथ होने की वजह से पेनीवाइज कमज़ोर हो जाता है और उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। वो बिल को पकड़ लेता है और बाकी लूजर्स से कहता है कि अगर वो बिल को उसे ले जाने देंगे तो वो सबको छोड़ देगा और यहाँ से 27 सालों के लिए चला जाएगा। कोई भी उसकी बातों को नहीं मानता और सब मिलकर उसे मार कर कुएं में गिरा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूजर्स ब्लड ओथ लेते हैं कि अगर पेनीवाइज मरा नहीं है और वो वापस डेरी शहर में आता है तो वो सब भी वापस आएंगे, जिसके बाद मूवी यही खत्म हो जाती है।